is compare and contrast animal and plant cell। हमने अभी तक जितनी बातें पढ़ ली हुई हैं एनिमल के बारे में और प्लांट सेल्स के बारे में, हम उस अवेलेबल नॉलेज की बेस के ऊपर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे। हम देखेंगे सिमिलैरिटीज कौन सी हैं, डिफरेंसेस कौन से हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले यहां पे मैं दो कॉलम्स बनाता हूं और फर्स्ट कॉलम में मैं लिखता हूं जी एनिमल सेल और दूसरे वाले में मैं लिखता हूं बच्चों प्लांट सेल। ठीक जी। सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो ये जो हमने अभी डिफरेंस लिखना है, इसमें हमने डिफरेंसेस भी मेंशन करने हैं और इसी में हमने सिमिलैरिटीज को भी मेंशन करना है। सो सबसे पहला सबसे बुनियादी डिफरेंस दोनों के अंदर आप जानते हैं, हम फीचर लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे। नंबर 1 सेल वॉल। क्लियर? पहला डिफरेंस सेल वॉल। सो एनिमल सेल के केस में सेल वॉल इज एब्सेंट, नहीं होती सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल made up of what? Cellulose। Very good, आपको याद है, ये बहुत अच्छी बात है। So the first difference cell wall, कि भाई एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सेकेंड, वो क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। ठीक। सो एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक। तो जो क्लोरोप्लास्ट है एनिमल्स में एब्सेंट है और प्लांट्स में क्या है बच्चों? प्रेजेंट है, मौजूद है। अच्छा, इसी के ऊपर एक तीसरा डिफरेंस बन जाता है दोनों सेल्स में। मैं लिखूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। वो क्या जी? नंबर 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बच्चों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के हाउ डू दे गेट देयर फूड, ये अपना खाना कैसे हासिल करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक बात याद रखें कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर हैं और वो हम ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके हैं पहले से, हमें पता है। हम वही नॉलेज यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इसलिए कोई बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं आज के लेक्चर में। सो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, इसका मतलब क्या है? कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते एनिमल्स। व्हाई? क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। शाबाश। और प्लांट सेल्स की बात अगर करूंगा तो क्या कहूंगा बच्चों? अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो डिफरेंस है ये टिपिकली सेल में
आप ऐसा नहीं भी यूज कर सकते, ऑर्गेनिजम्स में यूज कर सकते हैं। ठीक, बहरहाल हम इसको लिखेंगे। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक मीन्स कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, अपना फूड खुद बना लेंगे फोटोसिंथेसिस करके। नंबर 4, एक ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था, उसका नाम था जी सेंट्रियोल्स। अब ये प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? एब्सेंट। एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट। इधर क्या होते हैं? एब्सेंट। जी बेटा, किसका? सेल डिवीजन आगे आएगा चैप्टर, इसलिए मैं ज्यादा इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा। जी बेटे, वो भी बताएंगे हम। एनालॉगस रीजन्स होते हैं उनके अंदर, वो अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक, अच्छा, इसके बाद आप जानते हैं नंबर 5, प्लीज अगर आप नोट्स पे फोकस करेंगे बहुत अच्छी बात है। वैक्यूल, क्या डिफरेंस है जी? स्मॉल एंड टेम्पररी, आरजी है और छोटे वैक्यूल्स हैं, और इधर लार्ज, सेंट्रल एंड परमानेंट। ऐसे ही ये भी एक दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, मुझे नहीं पता आपकी तवज्जो क्यों नहीं है या आपकी कंसंट्रेशन क्यों नहीं है, लेकिन जो भी है वो अच्छा नहीं है। और मुझे या शायद आप एक और साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी मुझसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसको मैं असेस नहीं कर पाया। आप मुझे बता रहे हैं ये साइड भी होती है। देयर इज समथिंग जो मैं समझ नहीं पा रहा या समझा नहीं पा रहा। बहरहाल जो भी है वो ठीक नहीं है, अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने एक और डिफरेंस देखना है। स्टोर्ड फूड है ना, ये डिफरेंस बनता है ना। सो ये डिफरेंस आप जानते हैं, एनिमल्स के अंदर क्या होगा जी? शाबाश, ग्लाइकोजन, और प्लांट्स के अंदर क्या होगा? स्टार्च। शाबाश, गुड। Number 7, shape of cell. Cell shape. एनिमल्स के अंदर बच्चों इर्रेगुलर, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर रेगुलर या डेफिनेट। ये दो टर्म्स आपने पढ़ी थी, क्योंकि सेल वॉल है ना, तो डेफिनेट शेप उसको दे देती है। हम देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस मजीद हम मिस तो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है डिफरेंसेस हमने सारे ही क्या कर लिए बच्चों, लिख लिए हुए हैं। अब जो 8th पॉइंट है वो सिमिलैरिटीज में आता है, ठीक है जी। और सिमिलैरिटीज में आप
मैं लिख देता हूं सिमिलर या कॉमन फीचर्स। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है, ठीक है, यस, सिमिलर और कॉमन फीचर्स, ठीक। तो वो मैं डिफरेंस में नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों के अंदर है ना, तो मैं उसके लिए कोई कॉलम यूज नहीं करूंगा, ठीक है जी। सो एक ही लाइन में लिखूंगा मैं, बोथ हैव व्हाट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस। तो जब आप इन फीचर्स को मेंशन कर रहे होंगे तो आपने हर एक के लिए एक सेंटेंस बना देना है। एनिमल सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, सिमिलरली इट हैज न्यूक्लियस, इट हैज न्यूक्लियस, ठीक। तो आप इन सारे पॉइंट्स के लिए एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, ये डिफरेंस इक्वली गुड है किसके बीच में? अगर आपसे एनिमल्स और प्लांट्स का डिफरेंस पूछ लिया जाए, अगर सेल की टर्म ना भी हो और एनिमल और प्लांट्स की टर्म आ जाए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप सिमिलर डिफरेंस उसमें भी यूज कर सकते हैं। सो दिस डिफरेंस विल हेल्प यू, दिस कंपैरिजन बेसिकली, नॉट डिफरेंस क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज भी हैं। तो आप इन दोनों को यूज कर सकते हो दोनों तरह की स्टेटमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनिमल एंड प्लांट सेल, आप यही लिखेंगे। और अगर आपसे मैं कहता हूं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट एनिमल एंड प्लांट्स, आप यही डिफरेंस लिखेंगे। दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको एक कंपैरिजन फुल से लिखवा दिया, आपने खुद भी एक लिखा हुआ, और यहां तक इसको लिखने का एक पर्पस और भी था, और वो क्या था कि हमारे जितने भी कंटेंट्स प्रीवियस हैं वो सारे किसी न किसी तरह से रिवाइज हो जाएं। और अगर वो रिवाइज हो गए हैं तो आज का जो कंटेंट है, जो मैंने आपकी फर्स्ट वर्कशीट के अंदर भी ऐड कर दिया है, वो क्या होगा जी? वो मैं आपको स्पेसिफिक हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। एक लास्ट चीज रह गई है, जितने भी ऑर्गेनेल्स आपने एनिमल और प्लांट सेल में पढ़ लिए हैं बच्चों, वो सारे के सारे आपने बैक्टीरियल सेल से रिलेट करके भी पढ़ने की कोशिश करनी है। सो मैं हेडिंग यहां पे लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। या फिर वो आपसे कह देगा जी कि जनाब ऐसा करें कि एक बैक्टीरिया के बारे में बताएं कि वो कैसा होता है। अच्छा, जब हम पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन, तो वहां ये बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं यहां पे भी इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और अभी जो मेरे पास ये कुछ फ्लो शीट्स भी हैं और कुछ डायग्राम्स भी हैं, उसमें भी एक बैक्टीरियल सेल है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको खुद ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी। सो एक जनरल बैक्टीरियल सेल कैसा होता है? जनरली एक बैक्टीरियल सेल को कैसे ड्रॉ करते हैं जी? आपने देखना है, पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसके लिए राइट अप करेंगे, इसको लिखेंगे। इसके बाद बच्चों हम एक बैक्टीरिया ड्रॉ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर मैंने इसकी एक बाउंड्री वॉल बनाई है, एक इसकी कवरिंग बनाई है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। इंटरेस्टिंग बात, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, ठीक। सो ये जो मैं ब्लैक में बना रहा हूं बाउंड्री, ये इसकी सेल वॉल है। तो बच्चों दिस वन इज कॉल्ड सेल वॉल। बेसिकली हमने
सेल वॉल पहले पढ़ ली भी है, अब हम देखेंगे ये सारे फीचर्स बैक्टीरिया में किस तरह से होते हैं। सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, द मोमेंट आप सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आते हैं तो वो सारा रीजन क्या होता है? साइटोप्लाज्म। शाबाश, इसका मतलब है कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। यहां तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लांट सेल ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे फील हो रहा है। ठीक जी। अच्छा, अब कुछ डिफरेंस आने वाला है, अब कुछ डिफरेंस आने वाला है। देखिएगा क्या डिफरेंस आने वाला है। अब डिफरेंस ये आने वाला है बच्चों, देखिए ये जो चीज मैंने ड्रॉ की है, एक सर्कुलर सा मॉलिक्यूल, ये इसका बच्चों डीएनए है। सर्कुलर डीएनए। क्यों नहीं सर्कुलर? हाँ, यहां सर्कुलर का मतलब ये है, अभी ये ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप में इसको देखेंगे तो एक सर्कल की फॉर्म में है। क्या ये थ्रेड है? नहीं, बल्कि ये ऐसा होगा। अगर आप इसको ओपन करोगे ये इस तरह से। हाँ, अगर डीएनए ऐसा हो जैसे हमारा होता है, इसे कहते हैं लीनियर, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अगर इनके एंड्स आपस में जोड़ दिए जाएं, अगर एंड्स को आपस में जोड़ दें तो वो सर्कल बन जाता है। तो क्या आपको कोई एंड नजर आ रहा है? नहीं, बल्कि एंड्स आपस में क्या हो गए? फ्यूज। तो अगर बच्चों आप एक थ्रेड लें और थ्रेड के एंड्स को आपस में जोड़ दें तो वो एक सर्कुलर मॉलिक्यूल बनेगा। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है दैट इज अ सर्कुलर डीएनए। इंटरेस्टिंग बात, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। इट मींस बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए होता है, लेकिन डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये पहला डिफरेंस आ गया। ठीक, तो हम डीएनए भी पढ़ के आए हैं, हम न्यूक्लियस भी पढ़ के आए हैं। हमने ये देखना है कि ये चीजें बैक्टीरिया में किस तरह से हैं। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है। यहां तक तो कुछ कॉमन चीजें चल रही थी, अचानक से बीच में कौन आया? सर्कुलर डीएनए। ठीक, जस्ट मुझे ड्रॉ में कंप्लीट कर लूं तो फिर मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक दो लाइंस में, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे पास जितना भी डीएनए होता है आमतौर पे वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब बैक्टीरिया का ये मेन जीनोमिक डीएनए है, इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बैक्टीरिया के पास इस डीएनए के अलावा भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं। देखो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, स्मॉल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए। ये भी डीएनए है। तो बैक्टीरिया में दो तरह का डीएनए होता है, एक ये वाला बड़े वाला डीएनए, मेन डीएनए, जो कि न्यूक्लियस की जगह पे है, जहां प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। एक तो ये डीएनए है, और उसके अलावा भी छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए हैं। अब ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। They are plasmids. न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियस। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फिर हम इनको क्या कहते हैं, ये कौन सी टाइप ऑफ सेल है। अच्छा बच्चों, ये चीज भी समझ में आ गई। एक लास्ट चीज, तो सर ये इसका अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये इसे कंट्रोल कौन करता है? डीएनए। बच्चों ये मैं जो बना रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता दे ये क्या होते हैं बच्चों? शाबाश, बिल्कुल ठीक। ये स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर राइबोसोम्स। ठीक जी। तो बच्चों ये हो गया एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर।
और इतनी ही बातें फिलहाल हमें पता होनी चाहिए, और जो एडिशनल चीजें हैं वो आगे पढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब मैं इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखूंगा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें लिखूंगा, ज्यादा नहीं। पहली बात, इसमें सबसे बाहर कौन है बच्चों? सेल वॉल। अब आप जानते हैं सेल वॉल प्रोटेक्शन देती है, यहां पर भी प्रोटेक्शन दे रही है, लाइसेंस नहीं होने देती, ये भी लाइसेंस नहीं होने देती। एक डिफरेंस है, वो क्या? मेड अप ऑफ, इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। इसकी कंपोजिशन ये है जी, पेप्टिडोग्लाइकैन, a chemical called peptidoglycan. It's a polysaccharide. ये polysaccharide है, हम बाद में देखेंगे इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। यहां सेल्यूलोज नहीं है, सो सेल वॉल वही काम कर रही है जो प्लांट की सेल वॉल कर रही है, लेकिन पहला डिफरेंस लिख लेंगे कि ये बनी ही सेल्यूलोज की नहीं है। It gives protection, ये बच्चों प्रोटेक्शन दे रही है जैसे प्लांट्स की सेल वॉल देती है। इट प्रिवेंट्स, ये रोकती है किस चीज को? लाइसिस को। लाइसिस आपको पता है क्या होता है ना? ब्रेक डाउन, फट जाना, सेल का बर्स्ट कर जाना। तो देखिए सारी वही बातें हैं जो प्लांट्स में थी, सिवाय एक के। क्या? पेप्टिडोग्लाइकैन। ये एक केमिकल है जिससे इसकी वॉल बनी हुई है, बस इसका नाम याद रखना है। अच्छा, अगर ये प्लांट सेल वॉल होती तो ये यहाँ पे कौन होता? सेल्यूलोज होता। जी बेटे। हाँ, ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है। देखिए ना, जब ये आपको अफेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी में जाएगा। आपकी बॉडी में इसके कितने एनिमीज हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। और कौन कौन घूम रहा है बॉडी में, इसके मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अपनी जान प्यारी है, प्रोटेक्शन करेगा ना आपने। अच्छा, जब आपकी बॉडी में नहीं होगा तो बाहर बहुत रफ एनवायरमेंट्स में, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहेगा, वहां पे रेडिएशंस भी होंगी, वहां पे ड्राइनेस भी होगी, कभी तो पानी में भी रहेगा, तो इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक। अच्छा, सेल वॉल होगी, कोई ऐसा नई बात नहीं। दूसरी हेडिंग बच्चों, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके लिए देखें, मैं वही बातें करूंगा जो हमें ऑलरेडी पता है, कोई नया पॉइंट नहीं लिखूंगा। इट इज प्रेजेंट इनसाइड, क्या बच्चों? सेल वॉल। क्या ये नया पॉइंट है? नो, पढ़ चुके हैं हम। ठीक। और दूसरा पॉइंट देखें, इट सराउंड्स साइटोप्लाज्म। ये बच्चों साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है, ये पॉइंट भी पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं। इसलिए आज का जो ये लेक्चर है ये कोई ऐसा नई चीजें नहीं है सिवाय एक दो के। अच्छा जी, तीसरी चीज बच्चों क्या है? साइटोप्लाज्म। दोबारा बताइएगा। यस, सेमी परमेबल, एग्जैक्टली, जिस तरह से बाकी है सब कॉमन। अच्छा, साइटोप्लाज्म, एक ही पॉइंट लिखूंगा डिफरेंस बताने में, बाकी सारी बातें तकरीबन सेम है। डज नॉट हैव, इसके पास क्या नहीं है? देखिएगा बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। बच्चों इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होगा जिसपे क्या हो? मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नो, उसमें मेम्ब्रेन होती है। क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा?
नो, उसमें भी क्या होती है? मेम्ब्रेन। वैक्यूल होगा? नो, उसमें मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं होगा जिसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन। बस एक पॉइंट क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात, राइबोसोम्स। कोई मुझे बताएगा कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? पुरानी बात बताएं। प्रोटीन सेंसर, शाबाश। तो यहां पे भी राइबोसोम्स क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस ही करेंगे। लेकिन क्या कुछ डिफरेंस है? यस। स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। बच्चों, आपकी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडीज के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। मैं ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं, 70s ये साइज है। हमारे राइबोसोम्स होते हैं 80s। ये राइबोसोम्स कितने होते हैं? 70s। अब यहां s का क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस माइंड में रख लें। ये 70s क्या है? स्मॉलर। और 80s क्या होते हैं? राइबोसोम्स, बड़े राइबोसोम्स होते हैं। यस, और ये फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं, ऐसे बाउंड नहीं। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ही नहीं है। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही नहीं। सारे राइबोसोम्स कहां हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। जी, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक। ये भी बताऊंगा, ये दो टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है आज हमने। अच्छा, अब आ जाएं बच्चों डीएनए के ऊपर। चलें, ये आप लिखवाएं मुझे, शाबाश। हाँ, डिफरेंसेस लिखवा दें। इट इज सर्कुलर डीएनए, शाबाश। हमारा कैसा होता है? लीनियर। हमारा कैसा होता है? लीनियर, थ्रेड लाइक। लेकिन ये क्या है? सर्कुलर। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा बच्चों, सर्कुलर डीएनए। क्लियर? दूसरा डिफरेंस बताइए, शाबाश। नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जी बेटे, क्या बेटा? असल में पता मसला क्या होता है, ये सारी टर्म्स अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इनको वन बाय वन राइट टाइम के ऊपर यूज करता जाऊंगा। क्रोमोसोमल डीएनए इसी डीएनए को कहते हैं जो इसका मेन जीनोमिक डीएनए है, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज क्रोमोसोमल डीएनए। लेकिन इस टर्म को फिलहाल हमने इंट्रोड्यूस करना ही नहीं। समझ आ रही बात? असल में मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि आप इस क्लास में बैठे हुए मिक्स, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी प्री ओ लेवल में कुछ ज्यादा चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, सो उनको चंद एक टर्म्स ज्यादा पता होंगी, और कुछ यहाँ पे बहुत बहुत नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम प्री ओ लेवल में पहली दफा डीएनए की टर्म सुन रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पहले 2 से 3 चैप्टर्स में मैंने उनको साथ लेकर चलना है। अगर मैं बहुत बहुत मुश्किल टर्म्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगा बहुत अर्ली, तो वो हमारे साथ नहीं चल सकेंगे। अभी तक जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक, उसको फॉलो करते जाइए। जहां तक आपका क्वेश्चन है क्रोमोसोमल डीएनए, द मेन जीनोमिक डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डीएनए। इसको आप क्रोमोसोमल डीएनए भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया आर यूजुअली हैप्लॉइड, दे हैव वन क्रोमोसोमल डीएनए, एक ही कॉपी है इनके पास क्रोमोसोमल डीएनए की। ठीक, सो ये मैं कुछ चीजें इंटेंशनली ड्रॉप कर देता हूं, लेकिन मैं इनको लॉन्ग टर्म ड्रॉप नहीं करूंगा। राइट पॉइंट के ऊपर ये सारी टर्म्स में बीच में ऐड कर दूंगा। ठीक, सो 1, 2, 3 चैप्टर्स मुझे आगे मूव करने दीजिए, फिर अगर कोई टर्म मिस हो गई तो मुझे रिमाइंड आपने करवा देना है कि ये वाली टर्म अभी तक रहती है। मेरे वैसे भी जब नोट्स एट दी एंड आप देखेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल चीजें ही होंगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, बल्कि एक्स्ट्रा चीजें ही आपने लिखी हुई होंगी, ये आप बिल्कुल तसल्ली रखें। अच्छा, डीएनए के बारे में क्या बात की बच्चों? सर्कुलर डीएनए है, क्लियर हो गया। नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यस, लास्ट चीज,
वो क्या? प्रेजेंट इन अ रीजन। बच्चों ये टर्म बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। डीएनए जिस जगह पे है वो न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन उसके लिए एक नई टर्म है। वो क्या है? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म का वो एरिया जहां पे डीएनए है उसको आप न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, हां न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। शाबाश। लास्ट चीज वो क्या जी? नंबर 6, आखिरी बात जो है वो है प्लाज्मिड। ये क्या होते हैं? स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए। ये डीएनए के बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं। आप देखिएगा, इन एडिशन टू मेन डीएनए। देखिए मैंने टर्म बोली मेन डीएनए, मैंने इसको क्रोमोसोमल अभी भी नहीं कहा। मेन डीएनए वो है जो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो ये वाला। तो इस डीएनए के अलावा भी छोटे 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 पीसेस ऑफ डीएनए हैं, इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनका रोल, एक रोल बताऊंगा सिर्फ यहां पे। जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तो उसके अंदर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इनके मजीद रोल भी आ जाएंगे। यहां पे एक रोल माइंड में रखेंगे, वो क्या? दे हैव जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। ब्रैकेट में लिख रहा हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बच्चों आप बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन लेते हो उसका नाम क्या होता है? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक। तो बैक्टीरिया के पास भी एक वेपन है कि वो अपने आप को मेडिसिन से बचाता है। वो पता है वेपन क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के ऊपर इसके पास ऐसे वेपन्स हैं जिनकी मदद से ये उसको काउंटर कर लेता है। आप मेडिसिन खाते हो मरता ही नहीं है, वो प्लाज्मिड से इसको हेल्प मिलती है। ठीक जी। तो अभी मैंने जो आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया है, इसमें मैंने डिफरेंट बातें बहुत कम की हैं। डिफरेंसेस क्या बताए मैंने? राइबोसोम्स, लेकिन वो क्या है? स्मॉल, छोटे वाले राइबोसोम 70S। दूसरी बात क्या बताई? डीएनए क्या है इसका? सर्कुलर। तीसरी बात, इसके पास कौन है? प्लाज्मिड है। और प्लाज्मिड हमारे पास नहीं होता। और प्लाज्मिड क्या होता है? मेन डीएनए के अलावा जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स किस चीज में हेल्प करते हैं? ड्रग रेजिस्टेंस। दे हेल्प बैक्टीरिया कि वो अपने आप को मेडिसिन के असरात से बचा सकें। जस्ट अ मिनट, यहां तक जो आपने सारी चीजें पढ़ ली भी हैं बच्चों, ठीक? तो आपने देख लिया है। एक चीज जो मैं इस सब के कंक्लूजन में यहां लिखना चाहूंगा, यहां पे लिखूंगा, आप मेरे साथ लिखेंगे, वो ये है कि बेसिक टाइप ऑफ सेल्स दो होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ सेल्स। अब देखिएगा जो डिफरेंस हम लिखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स। सो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बेसिकली। Number 1, eukaryotic cell. Number 2, prokaryotic cell. इनके डिफरेंसेस आगे भी चलते रहेंगे। सो फॉर अभी तक हमें क्या पता है इनके बारे में? फर्स्ट फीचर, न्यूक्लियस। बताइए जरा, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट। ये आपके सामने एक प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ किया हुआ हमने, बैक्टीरिया। क्या इसमें न्यूक्लियस है? नहीं। ठीक। और जो आपने इससे पहले सेल पढ़े, एनिमल का सेल पढ़ा और प्लांट सेल पढ़ा, दोनों में न्यूक्लियस था। ठीक। दूसरी बात बच्चों,
जो दूसरा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए वो क्या है? राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? लार्ज। साइज कितना होता है? 80s। और प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स कैसे होते हैं? स्मॉल 70s। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। एंड द फोर्थ डिफरेंस इज एग्जांपल्स। प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक की दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं, एनिमल्स, प्लांट्स। और भी हैं लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। सो सेल्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और दूसरे वाले कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट। तो आपने चार डिफरेंसेस याद रखने हैं, न्यूक्लियस का डिफरेंस, राइबोसोम्स का डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस और एग्जांपल्स। 4 डिफरेंसेस। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछे मुझसे। शाबाश। न्यूक्लियस, मेन डिफरेंस इज न्यूक्लियस। बेटे ये पास करो, ये पास करें, एक लेके पास आ सकता है, बस मैंने ज्यादा लिखे नहीं अभी तक, इतने आपके लिए काफी हैं। ये बेटे लिविंग, जब सेल है तो लिविंग होगा। सवाल आया कि बैक्टीरियल सेल लिविंग है कि नहीं?